कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चुनता है वही संसार बदलता है, और जिसने जीती हो जंग रातों से सुबह वही सूरज बनकर चमकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र पाल आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो ये वीडियो है वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आप सब लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 17 और 18 फरवरी को दो मीटिंग में होगी, एक सुबह मीटिंग और शाम मीटिंग। अब आप लोगों की तैयारी भी बढ़िया हो गई है, तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आप अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ और इसकी एक फ़ोटोकॉपी, इसके बाद आपको प्रवेश पत्र और 2 फोटो अच्छे तरीके से लेकर जाना है। और परीक्षा हॉल में जो आपका निर्धारित टाइम है उससे भी आप 10-15 मिनट पहले पहुँचे, मतलब गेट पे घुसने से निर्धारित टाइम से भी 15-20 मिनट पहले पहुँचे। और ये ना करें कि हम अपना मोबाइल लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास कोई किताब है, कोई कॉपी है, या मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, या कोई किसी की पीडीएफ है, उनको हम रट्टा मारें। कदापि मत करना, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। और आपने अच्छी तैयारी की ना, पहले ही पढ़ चुके हैं आप, तो अब कन्फ्यूजन पैदा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। दूसरी चीज़ है, जिसका 17 और 18 तारीख को पेपर है और आज तो 16 तारीख है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है उसको पढ़ो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं एक मैथ का टीचर हूँ, तो आपसे यही कहूँगा कि मैथ को आप ना पढ़ें, रीजनिंग को ना पढ़ें। आपको अगर रिवाइज करना है तो हिंदी और जीएस को रिवाइज करें। क्या होगा कि हिंदी में आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर जीएस की बात करें तो जीएस में अगर आपको रिवाइज करना है तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स और करंट अफेयर के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश विशेष, और उत्तर प्रदेश विशेष में आज आपको वो पढ़ना है। यदि आपने सन याद की हैं तो उन्हें रिवाइज करना, अगर आपने सन याद नहीं की हैं तो कतई मत रिवाइज करना, ठीक है। तो सनों को आपको रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज करना है, ठीक है। और बाद बाकी आप जानते ही हैं करंट अफेयर्स और इनको पढ़ना है। अब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे और जाने से पहले ये कि जब परीक्षा हॉल से बाहर होंगे तो आप रहेंगे, आपके दोस्त रहेंगे और आपके अन्य साथी भी रहेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बढ़िया अच्छी तरीके से तैयारी की, और उनमें से आप अकेले एक हैं, आपने भी बढ़िया तैयारी की। लेकिन कुछ, क्योंकि हमने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए, सीजीएल पास आउट है 2 बार, तो क्या होता है कि जैसे आप गेट से बाहर रहेंगे तो आपके कुछ ऐसे साथी होंगे, वो इतनी रियलिटी भी हो सकती है और कुछ फेंकने वाले भी इंसान होते हैं। ऐसे आप लोगों को पहुंचाना है कि उन्होंने तैयारी तो बहुत कम की, लेकिन इतना फेंकेंगे कि हम टेस्ट पेपर देते थे तो हमारे 300 में से 300 आते थे, कोई कहेगा 280। इस तरह से आपको मतलब गुमराह करेंगे, फर्स्ट रैंक, फलाने रैंक, ठिकाने रैंक। हो सकता है उनकी आती भी हो, जिनकी आती है मेरे हिसाब से वो नहीं फेंकते, और जिनकी नहीं आती है वो ज़्यादा फेंकते, तो उनसे ज़रूर बचें। चाहे वो तुम्हारा पक्का दोस्त हो, कहा जाता है लंगोटिया यार, चाहे वो लंगोटिया यार हो, फिर भी उनसे मतलब नहीं रखना है पेपर से पहले। परीक्षा हॉल में गेट खुलता है, तुरंत अपनी एंट्री कराएं, आराम से अंदर जाएं। बाहर 15 मिनट 20 मिनट इंतजार करने से ना तो आप रट्टा मार सकते हैं, केवल आप कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, बस कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। तो इससे बचने का एक अच्छी तरीका, आराम से अंदर जाते हैं, अंदर जाएं, सीट अपनी निर्धारित सीट को देखने के बाद उस पर बैठते हैं, इंतज़ार करो। अभी आधा घंटा पहले जाओगे तो आराम से पानी आने बढ़िया तरीके से पियो, बैठ जाओ। और जैसे ही जैसे ही आपको कॉपी किताब नहीं, सॉरी पेपर आए या टीचर कहे सही से बैठो, तो आप टॉयलेट फ्रेश होकर आराम से बैठ जाइए और अच्छे तरीके से पेपर खोलिए। जिस इष्ट भगवान को आप मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, और नहीं भी मानते किसी को तो मानते ही होगे, मम्मी पापा को तो मानते ही होगे, उनका नाम लो और आराम से पेपर में लग जाओ। हाँ, अब पेपर करने का बेस्ट तरीका क्या होगा वो आप खुद जानते हो, हम नहीं बताएंगे उसमें बेस्ट तरीका क्या होगा, लेकिन हम कैसे करते थे वो हम आपका ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे सीजीएल में आपको पता है कि हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है और रीजनिंग आती है, मैथ आती है, अब तो कंप्यूटर भी आने लगा, ठीक है। और इसके बाद आपकी जीएस आती है। तो जब हम 17 और 18 और 16 की बात करें
तो आप सबसे पहले हम क्या करते थे कि सबसे पहले मैथ जरूर हमें अच्छी आती थी, इंग्लिश भी आती थी बढ़िया, लेकिन हम सबसे पहले करते थे अपनी जीएस, क्योंकि जीएस में हमें पता होता था कि कोई बड़ी मुश्किल में 10 क्वेश्चन करने, 10-12 क्वेश्चन करने। तो जैसे 10-12 क्वेश्चन किए, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम होता था, तो सेलेक्ट करके और निपटा दिया उसको। आपको क्या करना है हम आपका बता रहे, तो आपको जो भी बेस्ट लगे, मैथ बढ़िया आता है मैथ पहले करो, जीएस पहले करो, रीजनिंग पहले, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। लेकिन मैं अपना आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हिंदी और जीएस पहले करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे आपने जीएस की तो जीएस में 10, 12, 15 और जो 37 क्वेश्चन है उसमें से 27, 28 जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं, हम ये नहीं करें 28 में आ जाएंगे और ना हम कहेंगे सभी 28 कर लेंगे। जितने भी आपके आते हैं आराम से उनको करें, तुक्का लगाने की कोशिश ना करें पहली बार। फिर उठाएं मैथ या रीजनिंग, जो भी आपको कर पाए। तो हम तो आपको सलाह देंगे मैथ ही उठाएं या फिर आप रीजनिंग उठाएं, जो भी आपको उठाना चाहते हैं। तो मैथ या रीजनिंग, जैसे मान लो आपने रीजनिंग उठा लिया तो रीजनिंग को टाइम का बहुत ध्यान रखना, रीजनिंग को खींच के चलना। जो क्वेश्चन लग रहा है कि टाइम लग रहा है, गोला मारो, स्टार बनाओ, जो भी आपको करना है, नाम लिख लो अपना, कुछ भी करो और लगा के जल्दी से रीजनिंग को भी निपटाओ। रीजनिंग को निपटाने के बाद तुरंत हिंदी और हिंदी के बाद मैथ। यानी जब आपका 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा हो तब तक आप एक बार पूरा पेपर देख लो और उन पूरे पेपर पे उन क्वेश्चनों पर भी गोला लगा लो जो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कर रहे हैं या जिन्हें सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है। जो आया उठाई पेन और उसको फिलअप कर दिया आंसर की में। आफ्टर दिस इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको जीएस से ही स्टार्ट करने हैं, जो आपको कन्फ्यूजन करने हैं। और कन्फ्यूजन में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसे कहा जाएगा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते। एलिमिनेशन मेथड का मतलब एक आपके 4 ऑप्शन होंगे, इन 4 ऑप्शन में से अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो तो बचे 2 ऑप्शन। और हमारे दिमाग में ना स्टोरेज बहुत अच्छा होता है, कभी कभार करता है दिमाग ये नहीं ये सही होगा। और ये तुक्का मारना कब, जब आप 100 क्वेश्चन से नीचे रहते हैं। 100 क्वेश्चन नीचे का मतलब पेपर का लेवल अगर आपका मॉडरेट नहीं आता है तब की हम बात कर रहे हैं, और पेपर आपका हार्ड या मॉडरेट आ रहा है तो 100 से नीचे अवश्य हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो आपको खुद देना होगा क्योंकि आप बहुत से प्रैक्टिस सेट दिए हैं आपने, उससे अगर आपको अंदाजा तो खूब होगा। अगर मॉडरेट है तो आप 100 से नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। तब तुक्का मारना है आपको कि 100 से कम रह रहे तो तुक्का मारें। और तुक्का मारने का जिसमें एलिमिनेटर मेथड लगा सकें, जिसमें अब आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसमें तुक्का लगाएं। सब में तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी, जीएस और मैथ रीजनिंग में कोई तुक्का ही नहीं है, वहाँ तो आपको आंसर डायरेक्ट मिलेंगे, तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, मैथ की बात करें, मैथ में देखो मैक्सिमम जैसे 19 या 20 क्वेश्चन आएंगे, उन 20 क्वेश्चन में कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। पूरा सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि आपको इकाई के अंक से आंसर मिल जाएगा, विभाज्यता से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो यूनिट सम से आंसर मिल जाएगा। तो यूनिट सम, विभाज्यता, इनको लगाकर आप सॉल्व करेंगे। पूरा डिटेल पूरा गुणा आ गया तो ये नहीं पूरा गुणा आप कर रहे हैं और पता चला कि इकाई के अंक अलग ही अलग हैं, तो पूरा गुणा करने का कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि देखो क्वेश्चन पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, ये तो हम सोच रहे हैं वो बता रहे हैं। अब फिर पेपर कैसा बनाया गया वो तो सबके लिए समान होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ दिया कि एक वृत्त का मान लो ऐसे दे दिया, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास क्या ज्ञात कीजिए। आपने क्या किया, तुरंत लगाया फार्मूला पाई आर स्क्वायर और डॉट डॉट निकाल दिया, आर बराबर आपका जो भी है वो आपका आ गया। ठीक है, 14 आ गया आर। आपने आराम से आंसर लगा दिया 14, आप खुश भी हो गए। लेकिन बाद में पता क्या चला, वहाँ पे रेडियस नहीं पूछी गई, त्रिज्या नहीं पूछी गई, क्या पूछी गई, व्यास। अब इतनी मेहनत, एक में लगभग आपको 30-40 सेकंड सवाल 30 सेकंड लगाने में लगे और वो भी गलत हो गया और नंबर भी ले गया। ऐसे से बचने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। लास्ट में पेन आपके पास है, ऑफलाइन आपका पेपर है, तुरंत हाईलाइट कर लो उसको। क्या पूछना है, व्यास पूछना, व्यास को हाईलाइट करो, सवाल लगाया, ऊपर देखा अच्छा व्यास है तो व्यास का आंसर मारो। अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे तो रेडियस निकलेगी और एग्जामिनर भी आप जानते हैं, वो जानता है आपका दिमाग पढ़ लेगा, तुरंत वो पहले नंबर 14 ही दे देगा और आपका गलत हो जाएगा। तो व्यास, त्रिज्या, इनको अच्छे तरीके से देखना है। शेष काम कितना है लगाया आपने, शेष काम निकाला, उसमें लगा कुल कितने दिन लगे। अब बताओ, मेहनत की आपकी बेकार हो जाएगी। तो कृपया करके पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ें। जीएस और हिंदी की बात करें, जीएस और हिंदी में अधिकांशतः लास्ट में नहीं लिखा होगा मेरे भाई, आप नहीं पढ़ोगे, खत्म हो गया काम। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। 100 से कम रहते हैं तो आप तुक्का लगाएं, 100 से कम नहीं रहते तो तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं।
उस परीक्षा में बैठा हुआ प्रत्येक स्टूडेंट आपके बराबर ही है, आपसे कोई ज़्यादा होशियार नहीं और आपसे कोई कमज़ोर नहीं। आप अपने आप को होशियार समझो, हमसे होशियार कोई है ही नहीं। हमें अगर 10 क्वेश्चन नहीं आए तो किसी को नहीं आए। इस तरीके से अपने दिमाग को पॉजिटिव थिंकिंग देंगे, आउटपुट बढ़िया देगा दिमाग, और अच्छे तरीके से आप करके आएंगे। और हमें पता है आप ज़रूर पेपर फाड़ के आएंगे, ज़रूर, क्योंकि आपके पास आपने मेहनत बहुत की, तो आप ज़रूर फाड़ के आएंगे। और आपका इंतज़ार, आपके पास का इंतज़ार आपकी माता पिता कर रही है, दोस्त तैयार कर रहे हैं कि ज़रूर पास होके आओगे। आपने बहुत मेहनत की, आप ज़रूर पास होके आओगे। और हम भगवान से खुद आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप लोगों को उस समय एकदम आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट ना करे, अच्छे तरीके से पढ़ना। दिमाग में अगर कुछ सोच लिया आपने किसी के बारे में तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर बच्चा पढ़ने वाला, जो पढ़ने वाला है, सब नहीं होते भैया, जो पढ़ने वाला है वो पूरी दम से पढ़ता है। सब चाहते हैं हमें नौकरी मिल जाए, सब मेहनत करते हैं नौकरी मिल जाए, लेकिन उस समय दिमाग ना चला और शायद खुदा खास्ता ना हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानता नहीं, उस समय उसका दिमाग नहीं चलता, शायद उसके दिमाग में और कुछ चल रहा हो और वो पढ़ने में भी होशियार है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उस समय दिमाग किसका चला उसी का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और जिसका नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे आता नहीं, वो आपसे कई गुना ज़्यादा जानता है, लेकिन उस समय उस 1 घंटे 2 घंटे उसका दिमाग नहीं चला। तो कृपया करके दिमाग में जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उनको निकाल दो और पूरी दम, पूरी मेहनत से सॉल्व करके आओ। और हमें पता है कि आप सेलेक्ट होके आओगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आप जरूर सेलेक्ट होगे। कहा भी जाता है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तुम्हारी जिद, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारे माता पिता का सम्मान आपके साथ है। और मैं भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर बढ़िया हो, शुभ दिन हो, अच्छा हो और आप सेलेक्ट होकर आओ। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।